हेलो लर्नर्स, वेलकम टू क्लॉक क्लासेस। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर में एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, द कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू होता है हमारा, कितना फैरेड होता है? माइक्रो फैरेड हमारी कैपेसिटेंस की यूनिट होती है और ये होती है 10⁻⁻6 फैरेड के इक्वल। तो 1 माइक्रो फैरेड जो होता है 10⁻⁻6 फैरेड के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द कैपेसिटेंस इज अ सर्किट। कैपेसिटेंस एक ऐसी सर्किट है कंपोनेंट्स दैट अपोज, जो कि क्या करती है? अपोज करती है द चेंज इन सर्किट। तो सर्किट में किसको चेंज करती है कैपेसिटेंस? करंट को, वोल्टेज को, इम्पीडेंस को, नन ऑफ दीज। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस सर्किट जो होती है हमारी, वो क्या करती है? वोल्टेज को अपोज करती है। किसको अपोज करती है? वोल्टेज को अपोज करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और करंट क्या किसको अपोज करती है? रेजिस्टेंस हमारा जो होता है वो करंट को अपोज करता है। और कैपेसिटेंस किसको अपोज करता है? कैपेसिटेंस जो सर्किट होती है हमारी, वो वोल्टेज को अपोज करती है, वोल्टेज को अपोज करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट इंक्रीजेज विथ। तो हमारी जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज होती है टू प्लेट्स के लिए। शॉर्टर प्लेट एरिया अंडर एरिया अप्लाइड वोल्टेज, शॉर्टर प्लेट एरिया एंड शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो हम यहाँ से अगर देखें, वी नो दैट अगर टू पैरेलल प्लेट्स हैं तो उसमें क्या इंक्रीज होगा? तो ये होता है सी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ऑप्शन नंबर सी है लार्जर प्लेट एरिया लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड हायर अप्लाइड वोल्टेज। नो, लॉन्गर प्लेट एरिया हमारा अगर क्या हो जाए? इंक्रीज होगा तब जब हमारा एरिया क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, क्योंकि एरिया जो होता है हमारा कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, अगर प्लेट्स की जो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स होती हैं उनकी डिस्टेंस क्या कर दें? शॉर्टर कर दें, तो हमारा जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? प्लेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ 6 माइक्रोफैरेड का पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, द इंक्रीज इज एनर्जी स्टोर्ड विल बी। तो हमारी कितनी एनर्जी इंक्रीज होगी? तो अगर यहाँ से देखिए तो हमारे पास सी की वैल्यू दी हुई है, सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 माइक्रोफैरेड। तो 6 × 10⁻⁻6 फैरेड में हो जाएगा। और यहाँ पर वोल्टेज की अगर बात करें तो डेल ऑफ वी इज इक्वल टू दिया है 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट दिया हुआ है। तो अगर हम सी और वी के फॉर्म में स्टोरेज एनर्जी की बात करें तो स्टोरेज एनर्जी होगी 1/2 सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 6 × 10⁻⁻6। और यहाँ पर वी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। इसको जो हम सॉल्व करेंगे 10 के स्क्वायर को अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 10 का स्क्वायर 100 होगा, 20 का स्क्वायर यहाँ पर होगा 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, क्योंकि हायर टू लोअर होगा। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 400 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100। तो 400 माइनस 100 हो जाएगा हमारा 300। 300 इंटू 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 3 9, 9 × 10⁻⁻4। और जो स्टोरेज एनर्जी होती है, एनर्जी का होता है हमारा यूनिट होती है जूल। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 9 × 10⁻⁻4 जूल होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैपेसिटेंस रिड्यूस होता है, कैपेसिटेंस हमारा रिड्यूस होता है व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन। तो हमारा जब कैपेसिटेंस होता है हमारा रिड्यूस होता है कब? जब कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं किसमें? पैरेलल में। क्योंकि पैरेलल में हमारे जो कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं 1/c इज इक्वल टू क्या होता है? इसके लिए फार्मूला 1/c1 + 1/c2। तो ये होता है हमारा इसके लिए सीरीज़ के लिए। किसके लिए? सीरीज़ के लिए। ये हमारा फार्मूला होता है
सीरीज़ के लिए जब कैपेसिटर हमारे सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। तो अगर सीरीज़ में बात करें तो हमारा जो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कैपेसिटर ब्लॉक्स करता है आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो कैपेसिटर क्या ब्लॉक करता है, कैपेसिटर हमारी जो होता है वो डीसी करंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। डीसी करंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो कैपेसिटेंस हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस जो होता है हमारा डायरेक्शन प्रोपोर्शनल होता है एरिया के और परमिटिविटी के, ओके। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो डिस्टेंस जो होती है हमारी पैरेलल प्लेट्स की, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से देखें तो सी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होता है। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या है, खाली एरिया है। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द आइडेंटिकल कैपेसिटर ऑफ, हमारा आइडेंटिकल एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू क्या है 12 पिको फैरेड। ईच आर कनेक्टेड, एक दूसरे जो हैं वो क्या है, कनेक्टेड हैं। किससे कनेक्टेड हैं, इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी, एक बैटरी से कनेक्टेड है 50 वोल्ट की। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमारी इज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। तो इनकी कॉम्बिनेशन में हमारी कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंक्रीज। तो हमारे निकालना क्या है, मुझे एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। तो हमारे कॉम्बिनेशन में एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी उसको मुझे फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर हमारे पास, 1 मिनट, यहाँ पर 2 होगा, क्या होगा, 2 वर्ड होगा। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर्स हमारे पास ऐड होंगे, कितने, 12 पिको फैरेड में। तो अगर हम इक्विवेलेंट पैरेलल कहाँ पर कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, इन अ सीरीज, क्या कह रहा है, सीरीज में कनेक्टेड। तो सीरीज में इक्विवेलेंट अगर हम बात करें, सीरीज में अगर हम इक्विवेलेंट की बात करें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अगर हम इक्विवेलेंट पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं तो 12 इंटू 12 हो जाएगा 144 अपॉन 24, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 पिको फैरेड आएगा। क्या आएगा, 6 पिको फैरेड। तो हमारा ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। अब इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें, हमने निकाल रखा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा 6 पिको फैरेड या 6 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड आ गया, ओके। अब यहाँ पर अपन निकालें, हमारी स्टोरेज एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V की वैल्यू है हमारे पास 50 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगी, 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 25 इंटू 3 हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻12 जूल, सॉरी 10⁻⁻10 जूल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। 75 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के कौन कौन एग्जाम्पल हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के HCl NH3 CH3CO CH3OH। तो यहाँ पर ऑल जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो क्या हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल क्या हैं, H2 हाइड्रोजन
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, ऑल। तो यहाँ पर ऑल होगा। जितने भी एग्जांपल्स हमारे पास जो दिए हुए हैं वो क्या हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल्स हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ करेक्ट फार्मूला ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी का जो करेक्ट फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा, इसका सिंबल होता है पोलराइजेशन डेंसिटी का, होता है वो एरिया अपॉन चार्ज। एरिया अपॉन चार्ज इज अ फार्मूला ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी। तो ये पोलराइजेशन डेंसिटी का हमारा क्या होता है, करेक्ट फार्मूला होता है। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ अ यूजेज ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स के क्या क्या यूज़ होते हैं, इन रेडियो सर्किट फॉर ट्यूनिंग, ट्यूनिंग में के लिए हम करते हैं रेडियो सर्किट में, इन द टैंक सर्किट में, टैंक सर्किट में ऑसिलेटर के लिए करते हैं। दे स्टोर्ड, क्या करता है, स्टोर्ड करता है एनर्जी को, स्टोर्ड नॉट ओनली चार्ज, ये चार्ज को स्टोर नहीं करता बट ऑल्सो एनर्जी इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन देयर प्लेट्स। ओके, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव इनके जितने भी ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, करेक्ट है। इन सभी चीज़ों में क्या कर किया जाता है, हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज टू, कैपेसिटर का यूज़ क्यों किया जाता है, स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैपेसिटर जो होता है हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर्ड करता है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कैपेसिटेंस इज गेन, कैपेसिटेंस जो होता है गेन होता है व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड। तो कैपेसिटर किस में कनेक्ट होते हैं, तो हमारा जो होता है कैपेसिटेंस जो होता है वो गेन होता है। तो अगर हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर हमारे क्या किस में कनेक्टेड हो, किस में कनेक्टेड हो, अगर हमारे कैपेसिटेंस क्या हो जाए, पैरेलली कनेक्टेड हो, C1 + C2 + C3 होता है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, गेन होंगे, किसमें, पैरेलल की कंडीशन में, किसमें, पैरेलल की कंडीशन में। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर विच मीडियम कैपेसिटेंस इज हाई। किस मीडियम में हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है, एयर में, माइका में, वाटर में, मेटल में। तो मेटल के लिए हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एयर हैज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एयर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो उसके लिए जो वैल्यू होती है हमारी वो कितनी होती है, होती है यूनिटी, 0, इन्फिनिटी, 100। तो हमारी होती है एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, यूनिटी होती है। कितनी होती है, यूनिटी होती है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द कैपेसिटेंस इज अ सर्किट। कैपेसिटेंस हमारी एक ऐसी सर्किट कंपोनेंट्स है दैट अपोजेज, जो कि अपोज करती है, जब चार्ज क्या करती है, अपोज करती है चार्ज को। द कैपेसिटेंस जो होता है इज अ सर्किट कंपोनेंट्स, एक ऐसा सर्किट कंपोनेंट्स है दैट अपोज, जो कि अपोज करता है द चेंज इन सर्किट। तो सर्किट में किस चीज़ का चेंज होने को अपोज करता है, तो हमारे पास इससे पहले भी क्वेश्चन मैंने देखा था। तो क्या करता है, कैपेसिटेंस जो होता है हमारा वोल्टेज को, किसको अपोज करता है, वोल्टेज को अपोज करता है। और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस किसको अपोज करता है, करंट को अपोज करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैरड। तो 1 माइक्रो जो हमारा फैरड होता है कैपेसिटेंस, वो किसके इक्वल होता है, वी नो दैट 1 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट होता है 10⁻⁻6 फैरड के। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एग्जिस्ट करता है बिटवीन 2 चार्ज प्लेट, किसके बीच में, 2 चार्ज प्लेट के बीच में। व्हाट वुड बी द वर्क डन, कितना वर्क डन काम होगा इन अ मूविंग अ चार्ज, क्यों हमारा कोई चार्ज है उसके मूव होने पर, क्यों चार्ज है हमारा और उसके मूव होने पर कितना वर्क होगा। तो हमारा क्यों चार्ज है वो क्या हो रहा है, A to B, A B C D A, ऐसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये ऐसे कुछ ऐसे इसी में मूव कर रहा है। ओके, तो अगर यहाँ पर देखें तो हमारा वर्क जो होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा फार्मूला होता है
वर्क का, वर्क इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, वो जहाँ से स्टार्ट हुआ उसी जगह पर फिर पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अगर जीरो हो गया तो हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ द पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटेंस, इफ अ पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड है, इंक्रीज होता है फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, देन इंक्रीज इट्स एनर्जी विल बी। तो हमारी कितनी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें, सॉल्व करें, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस दिया है, एक तो कैपेसिटेंस हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा वोल्टेज दिया है। तो कैपेसिटेंस और वोल्टेज के फॉर्म में अगर हम देखें स्टोरेज एनर्जी का फार्मूला, तो वन होता है हमारा 1/2 CV²। तो 1/2 C की वैल्यू दी हुई है 6 माइक्रोफैरड, 6 × 10⁻⁶ हो जाएगा, इंटू V² इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 × 10⁻⁶, और ये V² का हो जाएगा 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट। तो हमारा 20² माइनस 10², इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 3 हो जाएगा, 3 × 10⁻⁶, और ये हो जाएगा 400 - 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 × 9। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 9 × 10⁻⁴ जूल। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, टू पैरेलल प्लेट, टू पैरेलल मेटल प्लेट, टू पैरेलल है, मेटल्स की प्लेट है, हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। कितना चार्ज है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज है, फेस किया हुआ है ईच अदर एट अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम। कितनी, सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम। इफ द प्लेट आर नाउ डिपोटेड है इन कैरोसिन, किसमें है, कैरोसिन ऑयल है, टैंक, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विल बी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बिटवीन प्लेट, प्लेट्स के बिटवीन में हमारा जो होता है क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं, तो हमारे पास कैरोसिन है, कैरोसिन क्या होगा, एक इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर के लिए हमारे जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो ग्रेटर देन 1 होती है। क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमारा फार्मूला होता है σ/K∁0, क्या होगा, E इज इक्वल टू σ/K∁0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो E इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/K। मतलब हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, वो जितना इंक्रीज होगा डाइलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती होगी, उतनी डिक्रीज होगी। और कैरोसिन है, तो कैरोसिन हमारा डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक के लिए हमारे पास 1 से ज़्यादा होगी, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो डाइलेक्ट्रिक जो होगा, फील्ड जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल अ 1 माइक्रोफैरड ऑफ कैपेसिटर स्टोर। तो 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर जो होगा वो कितना, क्या स्टोर करेगा, 1 कूलम चार्ज को स्टोर करेगा, 6.24 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करेगा, 1 वोल्ट को स्टोर करेगा, और 1 माइक्रो एम्पियर करंट को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या क्या स्टोर करता है 1 माइक्रोफैरड, 6.24 × 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अ कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ 2 पैरेलल प्लेट। क्या होता है, जो हमारे पास जो कैपेसिटर होता है वो जो कंस्ट्रक्टेड होता है पैरेलल प्लेट से, तो वो जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, वो दोनों पैरेलल प्लेट्स हमारे क्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, कंडक्टर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंडक्टर। क्या होनी चाहिए, कंडक्टर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24,
यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो हमारी यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, फैरेड, हेनरी, न्यूटन। तो हमारी कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? फैरेड होती है। क्या होती है? फैरेड होती है, माइक्रो फैरेड होती है। ठीक, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच एमंग द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा इक्वेशन क्या होगा? इन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन क्या होगा हमारा? यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो क्या होता है? क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वी होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी वी। क्या हो जाएगा? सी वी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक तो पहला हमारा फॉर्मूला ए सही है, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये भी इनकरेक्ट होगा। वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, करेक्ट होगा। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये भी करेक्ट होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं तो सी इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं? क्यू अपॉन वी भी निकाल सकते हैं। वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी भी निकाल सकते हैं। क्यू इज इक्वल टू सी वी तो हमारा होता ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो मतलब क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है? इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो इनकरेक्ट हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं। आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की। थैंक यू फॉर